नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने मार्च 2021 की 2 वीडियो ला चुका हूं और ये इस बीते हुए महीने की लास्ट वीडियो है, तीसरी वीडियो है ये मार्च 2021 महीने के करंट अफेयर का भाग 3 है और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी ग्रीन कलर के टिक हैं उसी पर आपको ध्यान रखना है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, अभी 10 रुपये में एलईडी बल्ब देने के लिए एक ग्राम उजाला योजना लॉन्च की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत पहले चरण में 5 राज्यों के कुछ गांवों में उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब 10 रुपये प्रति पीस के हिसाब से दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 15 मिलियन एलईडी बल्ब बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांवों में वितरित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस योजना का नाम ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। यह विश्व मौसम संगठन की स्थापना करने वाले सम्मेलन के 23 मार्च 1950 को लागू होने की याद दिलाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन यानी कि 23 मार्च को 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम। ठीक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जितने दिवस हैं सबकी तारीख और सबकी थीम आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1961 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अभी दुनिया की सबसे मजबूत सेना के बारे में एक सर्वे हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। रक्षा क्षेत्र की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 82 के स्कोर के साथ दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य बल है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? चीन है, जिसका स्कोर 100 में से 82 है और भारत इसमें चौथे नंबर पर है सेना के मुकाबले में। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद 69 के साथ रूस है और 61 के साथ भारत, उसके बाद 58 अंकों के साथ फ्रांस है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के इसमें अंक कितने हैं? 61, और सबसे ज़्यादा किसके हैं? चीन के, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2 दिवसीय नंदिनी नदी उत्सव हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। मैंगलोर में ससी हितलू में नंदिनी नदी के तट पर आयोजित 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव 2021 को 21 मार्च को संपन्न हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये उत्सव पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी बिहार अपनी इथेनॉल नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनावा हुसैन ने 2021 में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति शुरू की है। बिहार नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 के तहत इथेनॉल पदोन्नति नीति वाला पहला राज्य बन गया है देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया गया है 23 मार्च को, उसके बारे में क्वेश्चन है। 23 मार्च 2021 को उनके शहादत दिवस पर राष्ट्र ने स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी तीनों को। आप इमेज में तीनों की इमेज देख सकते हैं। इस दिन 1931 में ब्रिटिश शासकों ने साम्राज्य के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें लाहौर में फांसी दी थी। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके लिए ये बनता है कि उन्हें फांसी कहाँ हुई थी? लाहौर में। फांसी की तय तारीख से एक दिन पहले उन्हें ही फांसी दी गई थी, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस दिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ISSF-WC अभी आयोजित की गई है नई दिल्ली में, उसके बारे में क्वेश्चन है। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, तो आइए देखते हैं किसने जीता है। भारत के दिव्यांश सिंह पवर और इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में 22 मार्च 2021 को स्वर्ण पदक जीता है।
विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय जोड़ी ने शूटिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए इस्तवान पेनी और एस्टर डेंस की हंगेरियन टीम को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 घोषित किए गए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है। मलयालम फिल्म मार्कर अरबिक दिल्लीनते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्मों मणिकर्णिका, द क्वीन और झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया। ठीक है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कंगना रनौत। इनकी दो मूवी थी, मणिकर्णिका और दूसरी थी पंगा। इनके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया है। मनोज बाजपेयी और धनुष को क्रमशः फिल्म भोंसले और असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 2 अभिनेताओं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, मनोज बाजपेयी और धनुष को। तो आपको इनके नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिल्मों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार अभी दिया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को वर्ष 2019 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के लिए दिया गया। पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई और इसमें 2 पदेन सदस्य और लोकसभा में एक विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, इतने लोग होते हैं इस पुरस्कार की जूरी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो पुरस्कार था वो 2019 का था, ये 2020 का है। आप सबसे पहले इमेज में देख सकते हैं, यही है मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता या मुजीब के नाम से जाना जाता है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 के बाद से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्तम पारंपरिक हस्तकला दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 जीती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्रिकेट में इंडिया लेजेंड्स ने 21 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खिताब जीतने के लिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को हराया। इंडिया लेजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टूर्नामेंट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट का समापन किया। इन्होंने 234 रन बनाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभियान शुरू किया, इसका नाम है कैच द रेन। आप इमेज में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया इनके द्वारा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अभियान की थीम क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो आपको इस विषय वस्तु यानी कि थीम को भी ध्यान रखना है। इसे 2021 के 22 मार्च से 30 नवंबर तक देश में प्री मानसून और मानसून अवधि से लागू किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने अभी बताया उसी से संबंधित है ये क्वेश्चन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 की इसकी थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, आपको थीम ध्यान रखना है। और इसकी तारीख दिवस की, पर्यावरण और विकास पर रियो डी जनेरियो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1992 में विश्व जल दिवस के लिए विचार सामने रखा गया था।
दिवस का उद्देश्य वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि का समर्थन करना है। तो ये कब से मनाया जा रहा है दिवस? 1992 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। दिवस की स्थापना खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में की थी। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग। तो आपको इसकी भी थीम ध्यान रखनी है, इस थीम से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसका उद्देश्य जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के मूल्यों के बारे में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ली जी जिया ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। मलेशिया के ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता है। इन्होंने मुकाबले में एक्सेल सेन को हराया है। जापान की नोजोमी ओकुहारा ने फाइनल में पोर्नवारी चोचू वोंग को हराकर महिलाओं का खिताब जीता है। ठीक है, तो आपको पुरुष और महिला दोनों का खिताब ध्यान रखना है। महिला का खिताब किसने जीता है? जापान की नोजोमी ओकुहारा ने। और पुरुषों का खिताब किसने जीता है? मलेशिया के ली जी जिया ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरा शूटिंग में भारत के सिंहराज ने भी स्वर्ण जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज ने 21 मार्च 2021 को यूएई में अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पैरा एथलीट्स का शूटिंग चैंपियनशिप है और कहाँ पर हो रहा है? ये यूएई में। इसमें सिंहराज ने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में शीर्ष सम्मान पाने के लिए उज्बेकिस्तान के सर्वर इब्रागिमोव को हराया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 24.56% हुआ है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन और अन्य उपायों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से 2005 और 2016 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी आई है। ठीक है, तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। आप इमेज में देख सकते हैं इनको। भारत का वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% पहुंच गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश बन गया है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और उसके बाद स्विट्जरलैंड है। रिपोर्ट के पीछे शोधकर्ताओं ने गैलप डेटा का इस्तेमाल करते हुए 149 देशों के लोगों को अपनी खुशी बताने के लिए कहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी 7 वर्ष के लड़के ने किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। हैदराबाद में 7 वर्ष के लड़के जिसका नाम है विराट चंद्रा 19,341 फीट पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा बन गया है। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विराट चंद्रा, और ये हैदराबाद के हैं, सिर्फ 7 वर्ष के हैं। इससे पहले मार्च 2021 में आंध्र प्रदेश की 9 वर्षीय लड़की माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हरियाणा ने 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 18 मार्च 2021 को फाइनल में 0-0 से समाप्त होने के बाद 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतने के लिए हरियाणा ने झारखंड को 4-3 से हराया। ठीक है, तो हरियाणा ने जीती है 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है।
2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया। इसे अपनाने का संकल्प भूटान ने शुरू किया था, जिसने 1970 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को मान्यता दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी सोनू गांधी को SERB अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप डॉक्टर सोनू गांधी को इमेज में देख सकते हैं। डॉक्टर सोनू गांधी को प्रतिष्ठित SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी कि NIAB हैदराबाद में एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने हाल ही में रूमेटॉइड गठिया, हृदय रोग आदि का पता लगाने के लिए एक स्मार्ट नैनो डिवाइस विकसित किया है। ये पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी इंडो उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण का अभ्यास समापन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 19 मार्च 2021 को इंडो उज्बेकिस्तान संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण, जिसका नाम है एक्सरसाइज दस्तलिक सेकंड, का 10 दिनों के अन्योन्य अधिगम के बाद समापन हुआ। ठीक है, तो ये दोनों देशों का अभ्यास है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है इन देशों का। और इस अभ्यास का नाम क्या है? दस्तलिक। संयुक्त अभ्यास 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गोरैया दिवस, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, गोरैया को हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। पहल की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी यानी कि NFS ऑफ इंडिया ने की थी, जिसकी स्थापना भारतीय संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गोरैया दिवस 2010 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में गोरैया की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। ठीक है, तो पहला दिवस कब मनाया गया था? 2010 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी प्रधानमंत्री मार्क रूट ने एक चुनाव जीता है और ये फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मार्क रूट को इमेज में देख सकते हैं। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट की पार्टी ने संसदीय चुनावों में सबसे अधिक सीटें हासिल की हैं। इस जीत से श्री रूट को अपने केंद्रीय दक्षिणपंथी पार्टी VVD पार्टी के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार बनाने का जनादेश मिला है, जिससे वे प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल संभालेंगे। इनकी आखिरी सरकार ने जनवरी 2021 में एक बाल कल्याण धोखाधड़ी घोटाले पर इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के। अगला क्वेश्चन है, अभी राज्यसभा में एक बीमा विधेयक बिल पारित हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। राज्यसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। विधेयक में 49 से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा प्रदान की गई है। इसमें बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर प्रतिबंध हटाने का भी प्रावधान है। ये बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करना चाहता है, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी सिंगापुर में फ्लोटिंग सोलर फार्म तैयार हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिंगापुर दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है। आप इमेज में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायु नौसेना ने अभी पैसेज अभ्यास शुरू किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 17 मार्च को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नेवल फोर्स कवेट अल मुहर्रेक के साथ पैसेज अभ्यास शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत और बहरीन के बीच में हो रहा है पैसेज अभ्यास। अभ्यासों का उद्देश्य अंतर सहभागिता को बढ़ावा देना और सहकारी भागीदारी बनाने के लिए भारत और बहरीन दोनों की प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है समिया सुलूहू। तो समिया सुलूहू को आप इमेज में देख सकते हैं, यही बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति।
जॉन मैगुफुली मैगुई की आकस्मिक मृत्यु के बाद समिया सुलूहू हसन ने 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हसन मैगुफुली के शेष 5 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगे, जो 2025 तक समाप्त नहीं होगा। ये इथियोपिया की राष्ट्रपति साहले वर्क जॉर्डे, जिनकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक है, के साथ में अमेरिका में एकमात्र अन्य वर्तमान महिला राज्य प्रमुख हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा, उसके बारे में क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि AIBA ने घोषणा की है कि 21 से 31 मई 2021 तक नई दिल्ली भारत द्वारा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। ये 2021 में आयोजित होने वाला एशिया का पहला मुक्केबाजी टूर्नामेंट होगा। चैंपियनशिप जो 2020 में होने वाली थी, वो अब 2021 में कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी छठी IBSA महिला फोरम की बैठक आयोजित की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो IBSA की फुल फॉर्म देख लेते हैं। छठी भारत ब्राज़ील साउथ अफ्रीका महिला फोरम की बैठक आभासी तौर पर 16 मार्च 2021 को आयोजित की गई। ठीक है, तो IBSA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। बैठक का नेतृत्व महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी टाइम कवर पर पहले ट्रांसजेंडर पुरुष बने हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। ऑस्कर नामांकित अभिनेता इलियट पेज टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो अभिनेता इलियट पेज को आप इमेज में देख सकते हैं। अमेरिकी अभिनेत्री लॉरन कॉक्स 2014 में टाइम के कवर पर दिखाई देने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बन गई हैं भवानी देवी, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो भवानी देवी को आप इमेज में देख सकते हैं, यही है तलवारबाज भवानी देवी। तमिलनाडु के चदलावदा आनंदा भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारत की पहली फेंसर बन गई हैं। भवानी ने हंगरी में विश्व कप में टोक्यो ओलंपिक के लिए स्थान हासिल किया। 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नदी प्रबंधन, नदी प्रदूषण, नदी संरक्षण आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश विदेश से लोगों को एक साथ लाना है। नदियों के लिए 24वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की कार्यवाही का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? राइट्स फॉर रिवर। ठीक है, राइट्स ऑफ रिवर इसका थीम है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी दिवस हैं सबकी थीम और सबका तारीख आपको ध्यान रखना है। तो इस दिवस की थीम क्या है? राइट्स ऑफ रिवर्स। ये दिन 1997 में ब्राज़ील के क्यूरिटिवा में मनाया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था, और जितने भी क्वेश्चन थे सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी ग्रीन कलर के टिक थे ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।